फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 37 पद संख्याएं 3 से 4, 12 से 13, 17 से 18 तक। इस्राएल अपने सब दूसरे पुत्रों से योसेफ को अधिक प्यार करता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे की संतान था। उसने योसेफ के लिए एक सुंदर कुर्ता बनवाया था। उसके भाइयों ने देखा कि उनका पिता हम सब भाइयों से योसेफ को अधिक प्यार करता है, इसलिए वे उससे बैर करने लगे और उससे अच्छी तरह बात भी नहीं करते थे। योसेफ के भाई अपने पिता की भेड़ बकरियां चराने सिक्केम गए थे। इस्राएल ने योसेफ से कहा, तुम्हारे भाई सिक्केम में भेड़ें चरा रहे हैं, मैं तुमको उनके पास भेजना चाहता हूँ। योसेफ अपने भाइयों की खोज में निकला और उसने उनको दोतान में पाया। उन्होंने उसे दूर से आते देखा था और उसके पहुंचने से पहले ही वे उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। उन्होंने एक दूसरे से कहा, देखो वह स्वप्न दृष्टा आ रहा है, चलो हम उसे मारकर किसी कुएं में फेंक दें। हम यह कहेंगे कि कोई हिंसक पशु उसे खा गया है, तब हम देखेंगे कि उसके स्वप्न किस काम आते हैं। रूबेन यह सुनकर उससे उनके हाथों से बचाने के उद्देश्य से बोला, हम उसकी हत्या ना करें। तब रूबेन ने फिर कहा, तुम उसका रक्त नहीं बहाओ, उससे मरुभूमि के कुएं में फेंक दो, किंतु उस पर हाथ मत लगाओ। वह उससे उनके हाथों से बचाकर पिता के पास पहुंचा देना चाहता था। इसलिए ज्यों ही योसेफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, उन्होंने उसका सुंदर कुर्ता उतारा और उसे पकड़कर कुएं में फेंक दिया। वह कुआं सूखा हुआ था, उसमें पानी नहीं था। इसके बाद वे बैठकर भोजन करने लगे। उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर देखा कि इस्माइलियों का एक कारवां गिलआद से आ रहा है। वे ऊंटों पर गोंद, बलसा और गंधरस लादे हुए मिस्र देश जा रहे थे। तब यूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को मारने और उसका रक्त छिपाने से हमें क्या लाभ होगा? आओ हम उसे इस्माइलियों के हाथ बेच दें और उस पर हाथ नहीं लगाएं, क्योंकि वह तो हमारा भाई और हमारा रक्त संबंधी है। उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। उस समय मिद्यानी व्यापारी उधर से निकले। उन्होंने
योसेफ को कुएं में से निकाला और उससे चांदी के 20 सिक्कों में इस्माइलियों के हाथ में बेच दिया और वे योसेफ को मिस्र देश ले गए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु के अपूर्व कार्य याद रखो। प्रभु के अपूर्व कार्य याद रखो। प्रभु ने उस देश में अकाल पड़ने दिया और जीवन निर्वाह के सब साधन नष्ट किए। उसने इससे पहले एक मनुष्य को वहां भेजा था। योसेफ वहां दास के रूप में बिक गया था। अनुवाक्य। प्रभु के अपूर्व कार्य याद रखो। प्रभु के अपूर्व कार्य याद रखो। उसके पैरों में बेड़ियां डाली गई और उसकी गर्दन में लोहे की जंजीरें, परंतु उसने जो कहा था वह समय पर पूरा हो गया। प्रभु ने उसे सच्चा प्रमाणित किया। अनुवाक्य। प्रभु के अपूर्व कार्य याद रखो। प्रभु के अपूर्व कार्य याद रखो। तब राजा ने उसे छोड़ देने का आदेश दिया। राष्ट्रों के शासक ने उससे मुक्त किया और उससे अपने घराने का अधिपति तथा अपनी सारी संपत्ति का प्रबंधक बनाया। अनुवाक्य। प्रभु के अपूर्व कार्य याद रखो। प्रभु के अपूर्व कार्य याद रखो। जय घोष। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सदमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 21 पद संख्याएं 33 से 43 तक और फिर 45 से 46 तक। यीशु ने महायाजकों और जनता के नेताओं से कहा, एक दूसरा दृष्टांत सुनो। किसी भूमिधर ने दाख की बारी लगवाई, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उसमें रस का कुंड खुदवाया और पक्का मचान बनवाया। तब उसे असामियों को पट्टे पर देकर वह परदेश चला गया। फसल का समय आने पर उसने फसल का हिस्सा वसूल करने के लिए असामियों के पास अपने नौकरों को भेजा, किंतु असामियों ने उसके नौकरों को पकड़कर उनमें से किसी को मारा पीटा, किसी की हत्या कर दी और किसी को पत्थरों से मार डाला। इसके बाद उसने पहले से अधिक नौकरों को भेजा और असामियों ने उनके साथ भी वैसा ही किया। अंत में उसने यह सोचकर अपने पुत्र को उनके पास भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। किंतु पुत्र को देखकर असामियों ने एक दूसरे से कहा, यह तो उत्तराधिकारी है, चलो हम इसे मार डालें और इसकी विरासत पर कब्जा कर ले। उन्होंने उसे पकड़ लिया और दाखबारी से बाहर निकालकर मार डाला। जब दाखबारी का स्वामी लौटेगा तो वह उन असामियों का क्या करेगा? उन्होंने यीशु से कहा, वह उन दुष्टों का सर्वनाश करेगा और अपनी दाखबारी का पट्टा दूसरे असामियों को देगा, जो समय पर फसल का हिस्सा देते रहेंगे।
यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने धर्म ग्रंथ में कभी यह नहीं पढ़ा? कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया है। यह प्रभु का कार्य है। यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूँ, स्वर्ग का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसे राष्ट्रों को दिया जाएगा जो इसका उचित फल उत्पन्न करेगा। महायाजक और फरीसी उनके दृष्टांत सुनकर समझ गए कि वह हमारे विषय में कह रहे हैं। वे उन्हें गिरफ्तार करना चाहते थे, किंतु वे जनता से डरते थे, क्योंकि वह यीशु को नबी मानती थी। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 37 से है। इसमें हमने सुना कि यूसुफ नामक एक व्यक्ति को उसके भाइयों ने, बड़े भाइयों ने मार डालना चाहा, लेकिन उनमें से एक रूबेन ने उस छोटे भाई को, यूसुफ को बचाना चाहा। इसलिए उन्होंने मना किया और एक कुएं में उन लोगों ने यूसुफ को डाल दिया, एक सूखे कुएं में। और यहूदा ने एक आइडिया दिया, एक प्रोग्राम बनाया कि इसे व्यापारियों को बेच दिया जाए। तो हम लोग पढ़ते अंतिम में, उस समय मिद्यानी व्यापारी उधर से निकले। उन्होंने यूसुफ को कुएं से निकाला और उसे चांदी के 20 सिक्कों में इस्माइलियों के हाथ बेच दिया और वे यूसुफ को मिस्र देश ले गए। तो बड़े भाइयों ने यूसुफ को 20 सिक्के के लिए बेच दिया और वह यूसुफ मिस्र देश में गुलाम बन गया। किसी के अधीन रहकर उसे काम करना पड़ा। इस 40 काल में हम लोग इन सब घटनाओं से क्या सीखते हैं? सबसे पहले जो ईमानदारी से जीवन बिताता है, उस व्यक्ति को बहुत अन्याय अत्याचार सहना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा है, बहुत सारे लोग स्वार्थी हैं, ईर्ष्या से जलते हैं, बदले की भावना रखते हैं। इसलिए निर्दोष व्यक्तियों को बहुत सहना पड़ता है। इसके अलावा हम जानते हैं कि इसी तरह प्रभु यीशु भी बचपन में मिस्र देश में रहने के लिए मजबूर हो गए और अंतिम में उनके एक शिष्य ने यीशु को 30 सिक्के के लिए बेच दिया। एक गुलाम के दाम पर यीशु को बेच दिया। इसलिए हम सबों को भी इसी तरह अन्याय अत्याचार सहना पड़ेगा। और यूसुफ हमको क्या सिखाते हैं? यूसुफ हमको सिखाता है कि हमें भी इसी तरह दुख आने पर, कष्ट संकट आने पर बर्दाश्त करना है, हमें सहनशील रहना है, हमें क्षमा करनी है, साथ साथ दुखों को, कष्टों को सहर्ष अपने ऊपर उठाना है। हम जानते हैं इस दुनिया में बहुत सारे लोग, निर्दोष लोग जेलों में हैं। इन दिनों हम लोग युद्ध के बारे में सुनते हैं, निर्दोष लोग मारे जाते हैं, बेकसूर लोग अन्याय अत्याचार सहते हैं। हमारे देश में भी बहुत सारे गुलाम हैं। कई लोगों के कहने के अनुसार संसार भर में जो गुलाम हैं, उनमें अधिकांश लोग हिंदुस्तान में हैं। तो हमारा फर्ज है हम उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करें, प्रयास करें। साथ साथ जब हमारे ऊपर गुलामी आती है, हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार उनको स्वीकार करें और हम लोग यीशु के साथ दुख भोगेंगे
तो यीशु के साथ महिमान्वित होंगे इस विश्वास पर। जैसे संत पौलुस रोमियों के नाम पत्र में लिखते हैं, यदि हम यीशु के साथ दुख भोगते हैं तो हम उनके साथ महिमान्वित होंगे। तो आइए हमारे सारे दुखों को, सारे कष्टों को यीशु के क्रूस के साथ समर्पित करें। नए व्यवस्था के अनुसार ईश्वर सब कुछ भलाई में बदल देगा, बशर्ते हम ईश्वर को प्यार करते हैं, उसकी इच्छा, उसके आदेशों के अनुसार जीवन बिताते हैं, तो ईश्वर हमारी भलाई में सब कुछ बदल देगा। रोमियों का नाम पत्र अध्याय 8 संख्या 28 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। तो हम लोगों को निराश नहीं होना है, हमें उत्साही रहकर हमारे सारे दुखों को यीशु के क्रूस के साथ समर्पित कर मानव मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी है। आज का सुसमाचार एक दृष्टांत है। प्रभु यीशु ने धर्म के नेताओं, अन्य नेताओं को यह सुनाया था। यह एक मालिक, उसकी दाखवारी, उसके असामियों और उसके नौकरों के एवं उसके पुत्र के बारे में है। वास्तव में यह दृष्टांत यीशु ने सुनाया पुण्य सप्ताह में। पुण्य सप्ताह के मंगलवार के दिन यीशु यरूशलेम में है। और इस दृष्टांत के पहले यीशु ने एक और दृष्टांत सुनाया था, 2 पुत्रों और उनके पिता का दृष्टांत। एक पुत्र ने पिता की इच्छा पूरी की, दूसरे पुत्र ने पिता ईश्वर की इच्छा, आदेश का तिरस्कार किया। उसके बाद यीशु ने यह दृष्टांत सुनाया और इसके बाद भी एक दृष्टांत यीशु सुनाते हैं। इन दृष्टांतों में यीशु समझाते हैं कि इस्राएल का तिरस्कार होगा, इस्राएल के बदले गैर यहूदी सुसमाचार पाएंगे, मुक्ति के अधिकारी बनेंगे। आज के सुसमाचार को समझने के लिए, आज के दृष्टांतों को हम लोग समझने के लिए प्रयास करें। वह भूमिधर पिता ईश्वर है, वह दाखबारी इस्राएल है। यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 5 में हम लोग एक दाखबारी के बारे में एक दृष्टांत सुनते हैं, पढ़ते हैं। और उसी तरह यीशु कहते हैं यह इस्राएल एक दाखबारी है और उनके पट्टे पर असामियों के नाम पट्टा बांधाकर वह भूमिधर चला गया और फसल वसूल करने के लिए नबियों को भेजा, नौकरों को भेजा, यानी नबियों को भेजा कि यह देखने के लिए इस्राएल ने फल उत्पन्न किया है या नहीं। लेकिन बहुत सारे नबियों पर पत्थरों से मारकर या हत्या कर असामियों ने अपना विद्रोह प्रकट किया। बाबुल के निर्वासन के बाद और बहुत सारे नबियों को भेजा, नौकरों का मतलब नबियों को भेजा, और उनके साथ भी इसी तरह असामियों ने बहुत बुरा व्यवहार किया। अंतिम में अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा और दाखबारी के बाहर यानी यरूशलेम नगर के बाहर यीशु की हत्या होगी। वास्तव में यीशु नगर के बाहर कलवारी पहाड़ पर मारे गए। और यीशु अंतिम में इस दृष्टांत सुनाकर यीशु खुद निष्कर्ष निकालते हैं, स्वर्ग का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसे राष्ट्रों को दिया जाएगा जो इसका उचित फल उत्पन्न करेगा। हालांकि ईश्वर ने इस्राएल को विशेष ध्यान दिया, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की, उनको बहुत सारे दुश्मनों से बचाया, फिर भी उन्होंने, इस्राएलियों ने ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया। और यीशु स्तोत्र 118 पद संख्याएं 22 और 23 लेकर कहते हैं, कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया है।
कारीगर का मतलब उन दिनों वास्तव में हेरोद का मंदिर अभी भी बन रहा था, कंप्लीट नहीं था। बहुत सारे मजदूर लोग काम कर रहे थे। यरूशलेम मंदिर संसार के सबसे बड़ा मंदिर था। लेकिन यीशु के कहने का मतलब यह भी था कि वे कारीगर, इस्राएल के महायाजक, शास्त्री, फरीसी सब, जिनको इस्राएलियों का नेतृत्व करना था, उन्होंने यीशु को बेकार समझ लिया और जिस पत्थर को बेकार समझा वही कोने का पत्थर बन गया है। कहने का मतलब यरूशलेम मंदिर तोड़ दिया जाएगा, यरूशलेम नगर जला दिया जाएगा, मंदिर समाप्त होगा, बलियां समाप्त होंगी। अब यीशु एक नया सिस्टम शुरू करने वाले हैं। जो यीशु को कोने का पत्थर समझकर उन पर अपना जीवन बना देगा, वे मुक्ति का अनुभव करेंगे। जो यीशु का स्वीकार नहीं करेंगे, वे सब बर्बाद हो जाएंगे। जब पत्थर के बारे में हम पढ़ते हैं, दानियल के ग्रंथ में हम लोग पढ़ते हैं, एक पत्थर लुढ़क लुढ़क कर नेबुकदनेस्सर की मूर्ति पर गिर गया और वह चूर चूर हो गई। वह पत्थर यीशु है। प्रभु यीशु को हम लोग अपना मूल स्थान बनाए, कोने का पत्थर बनाए, तो हमारे जीवन का विकास होगा। नहीं तो हम लोग उसको, उस पत्थर को बेकार समझकर छोड़ दे, उस पर हम ठोकर खाकर गिरेंगे, या वो पत्थर हमारे ऊपर गिरकर हम चूर चूर हो जाएंगे, हमारा अस्तित्व बेकार हो जाएगा। जब शास्त्रियों ने, फरीसियों ने या महायाजकों ने ये सब सुना, याजकों ने सुना, तो उनको बहुत बुरा लगा। उनको मालूम हो गया कि यीशु यह दृष्टांत उनके बारे में सुना रहे, लेकिन जनता के डर से उन्होंने यीशु को पकड़ा नहीं मार डाला। भाई और बहनों, हम लोग 40 काल में हैं। हमें यीशु को अपनाना है, यीशु को हमारे जीवन का कोने का पत्थर बनाना है, तभी हमारे आध्यात्मिक जीवन का विकास होगा। केवल यीशु में ही मुक्ति संभव है। पिता ईश्वर ने यीशु को हमारी मुक्ति के लिए दिया है और यीशु ने हमारे लिए सब कुछ किया है। हमें यीशु को चुनना है, यीशु में विश्वास कर, उनकी आज्ञाओं का पालन कर जीवन बिताना है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सब यीशु मसीह को अपने जीवन का एकमात्र प्रभु और मुक्तिदाता स्वीकार करें और यीशु के अनुसार जीवन बिता सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।